मॉर्निंग व्यूअर्स ऑफ कस्टिस फ्यूजन कुजीन। इस वक्त हम हैं धनौल्टी के पास एक रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर। आप देख सकते हैं कम से कम 500 से ज़्यादा अधिक वैरायटी के प्लांटेशन आप को यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए। सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है यहाँ का ये देवदार ट्री। माना जाता है कि ये 200 साल के आसपास पुराना है। आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर वो पूरा देवदार ट्री का फॉरेस्ट है जो कम से कम 200-300 साल पुराना माना जाता है। यहाँ साइड पर आप देखेंगे वो अखरोट के पेड़ हैं, वॉलनट हम जिसे बोलते हैं वो। और पीछे यहाँ का एक बहुत ही लोकल और पॉपुलर फ्लावर है जो एक हर्बल के तौर पे भी उसका यूज़ होता है। उसे टी बनाते हैं, उसका शरबत बनाता है और उसे हम बुरांश बोलते हैं। तो उसका भी यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ आपको देखने मिल जाएगा। साइड में आप देखेंगे ये हमारा कैंपिंग साइट है और वहाँ पर रात को बॉनफायर हुआ था। काफ़ी शांत एनवायरनमेंट है यहाँ पर। दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं, दूर दूर तक यहाँ पर कोई व्हीकल परमिटेड नहीं होता। सब लोग चलकर ही आते हैं, चलकर ही जाते हैं। यहाँ से करीबन 2200 मीटर अबोव सी लेवल इस वक्त हम हैं। धनौल्टी जो है वो 2200 मीटर सी लेवल पर है और उत्तराखंड में आज मुझे करीबन 1 महीने से ऊपर होने को आया और अब मैं मिस कर रहा हूँ मेरा गुजराती कुजीन। तो आज हम ट्राई करेंगे एक गुजराती डिश जो सिर्फ गुजरात में नहीं बट वेस्टर्न इंडिया के सारे पार्ट में बहुत ही फेमस है। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान। सेव टोमेटो, जिसमें सेव का एक स्पाइसी फ्लेवर आता है, टोमेटो का एक टैंगी फ्लेवर आता है। दोनों मिलके एक गजब का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उस कॉम्बिनेशन को हम आज ट्राई करेंगे धनौल्टी के इस फॉरेस्ट रिजर्व में, जो कि करीबन 150 किलोमीटर के आसपास है ऋषिकेश से। So friends, we are almost ready with all our ingredients. We are ready with our bonfire. सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे जो बहुत दिन से मैं मिस कर रहा हूँ, हमारा गुजराती कुजिन का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिश। तो कुछ लकड़ियाँ हम लेके आए हैं और ये हमारी कल की कैंपेन साइट है और वहीं पर आज हम अंगीठी को यूज़ नहीं करेंगे। आज हम यूज़ करने वाले हैं प्रॉपर देहाती तरीका, प्रॉपर जिस तरीके से कैंपिंग साइट पर बनता है फूड, वो तरीका। तो ये हमारी कढ़ाई है, ये पत्थर में लाया हूँ जो मैं बहुत दिन से एक प्रोसेस है यहाँ पहाड़ों में कि जहाँ पे खड़े मसाले और जो हमारे हरे मसाले होते हैं उन दोनों को पत्थर पर पीस कर उसकी एक बारीक चटनी बनाई जाती है। चटनी यानी पेस्ट बनाया जाता है और वो पेस्ट ऐड होता है फ्राई करते टाइम, या वो पेस्ट ऐड होता है उसकी ग्रेवी बनाने के टाइम। तो हमारे पास पेस्ट बनाने के लिए पत्थर रेडी है और आज क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो सारे इंग्रेडिएंट भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। हमने लिए हैं 2-3 बड़े हरे मिर्च, कम से कम 1.5 इंच जितना अदरक का एक पीस और ये है 5 कली हमारी गार्लिक की। हमने इसे बड़ा बड़ा काटा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इन सबको मैं अभी पेस्ट करने वाला हूँ हमारे इस बहुत ही नेचुरल तरीके से, बहुत ही एंशिएंट तरीके से। इसके अलावा हमने जो सेव टोमेटो की सब्जी बनती है उसके लिए बेसिकली जो बनता है वो है टोमेटो का शोरबा। और वो शोरबा के लिए हमने टोमेटो जो है वो खड़े ही रखे हैं, हाइब्रिड रखे हैं। साथ साथ में हमने लिया है ये नीम का पत्ता, कड़ी पत्ता जिसे हम बोलते हैं, वो करी पत्ता गुजराती ऑलमोस्ट सारी डिशेस में या महाराष्ट्र ऑलमोस्ट सारी डिशेस में ये नीम का पत्ता एक अलग फ्लेवर देने के लिए यूज़ होता है। धनिया दिया है गार्निशिंग के लिए। करी बनाने के लिए हमने लिए हैं कम से कम 1.5 प्याज। इसके अलावा जो करी हम बनाने वाले हैं वो करी नेचुरली आप किसी से भी पूछेंगे तो ये बहुत ही फेमस डिश है हमारे नानियों का, हमारे दादियों का, और वो हमेशा बनाती थी घी के अंदर ही। तो मैं भी आज ये जो डिश है वो घी के अंदर ही बनाऊंगा। और साथ में गरम मसाले का एक पैकेट, जो पूरा गरम मसाले का पैकेट हम इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि बाकी सारे मसाले हमारे पास हैं। तो एक छोटा सा गरम मसाले का पैकेट जो है वो भी इसके अंदर सफिशिएंट हो जाएगा। तो एक टैंगी टेस्ट देना है और एक स्पाइसी टेस्ट देना है। उसके अलावा जो आज का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारी ये सेव।
सेव टोमेटा, जो गुजरात में जगदीश बहुत ही फेमस फरसान की कंपनी है, वहीं से मैं लेके आया हूँ। और उसको हम आज ऐड करेंगे हमारे इस टोमेटो शोरबो के अंदर। ये शुरू करेंगे आज की डिश हमारे खड़े मसाले और हमारे हरे मसाले का एक बारीक पेस्ट बना के, और वो पेस्ट बना के हम ये डिश अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस तो ये हमारा खड़े मसालों का, हरे और सूखे दोनों मसालों का पेस्ट रेडी हो चुका है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ही दमदार खुशबू इन फ्रेश मसालों की आ रही है, जिसकी कंपैरिजन में आज की डेट में कोई भी पैक मसाला नहीं आ सकता। तो इसी मसाले के मिश्रण से हम बनाएंगे हमारा टोमेटो शोरबा, जिसके अंदर हमारी पड़ेगी सेव, और रेडी होगी हमारी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर डिश ऑफ वेस्टर्न इंडिया। फायर में आग लग गई है और अब डालेंगे घी। आप देख पाएंगे घी हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब इसमें हमने जो एक खड़ा मसाले का पेस्ट बनाया है, वो पेस्ट ऐड करेंगे। ये मसाले हमारे घी के अंदर हल्के हल्के भूनने शुरू हो चुके हैं। और नीम पत्ता साथ में थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, करी पत्ता जिसे हम बोलते हैं। प्याज है हमारे, उसको हल्का हल्का सा गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि सेव टोमेटो की ग्रेवी में प्याज का भी अपना एक अलग से टेस्ट आता है। तो प्याज को हमें पूरे तरीके से गला के उसे ग्रेवी फॉर्म में नहीं लाना, इसी तरीके के खड़े प्याज ही रखने हैं। अब बस तो आप देख पाएंगे प्याज हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर हमारा टोमेटो, जिसका बनेगा शोरबा। टोमेटो अपना ही पानी छोड़ेगा जब इसके अंदर हम थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड कर देंगे। और इसी टोमेटो में अब हम सॉल्ट भी ऐड कर देंगे, और सॉल्ट ऐड करने से टोमेटो जो है वो अपना पानी छोड़ेंगे, और उसी शोरबे की हमें ज़रूरत है, जो शोरबा ये पानी छोड़ने के बाद बनाएगा। बस आपको इसे अब अच्छी तरीके से धीरे धीरे से मिक्स करते रहना है, ताकि जो खड़े मसालों का स्वाद है ये इस छूटे हुए टमाटर के पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और घी का तो अपना एक टेस्ट आएगा ही साथ में। और करीबन 5 से 7 मिनट तक आपको इस मिश्रण को हाई फ्लेम पे पकाना है, ऊंची आंच पे उसे पकाना है, ताकि ये जो टमाटर है वो ऑलमोस्ट गल के हमारे शोरबे के लिए रेडी हो जाए, जिससे जब ये सेव पानी सोखे तो करी का पानी कम ना हो जाए। और वही आपको एक सेव टोमेटा का वेस्टर्न इंडियन साइड करी का टेस्ट आए, ना कि नॉर्दर्न इंडिया के साइड का। बस ऑलमोस्ट ये प्याज भी हमारे गलना शुरू हो गए हैं। एक बात आप सेव टोमेटो में ज़रूर याद रखिए
कि जब इसका आप शोरबा की मैं बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि टोमेटो को ग्रेवी में से गायब कर देना है या प्याज को ग्रेवी में से गायब कर देना है, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया की डिशेस में ये होता है कि जब ग्रेवी बनती है तो एक होमोजेनियस मटेरियल होता है जिसके अंदर आप कोई भी जो उसके अंदर एडिंग कंटेंट है उसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वेस्टर्न इंडिया की ज़्यादातर डिशेस के अंदर आपको सारे के सारे इंग्रेडिएंट हैं वो हाफ डिजॉल्व ही मिलेंगे, और ये भी एक उसी तरीके का डिश है जिसमें आपको प्याज का टेस्ट भी आएगा, करी पत्ते का भी टेस्ट आ रहा है, खड़े मसालों का भी टेस्ट आ रहा है, और मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे टोमेटो है उसका भी टेस्ट आपको, या उसकी जो टोमेटो है वो आपको ग्रेवी के अंदर या करी के अंदर अलग से दिखने चाहिए। तो ऑलमोस्ट ये हमारा मिक्सचर जो है या करी जो है या शोरबा रेडी हो चुका है। 2 मिनट और वेट करेंगे और 2 मिनट के बाद इसमें हम गरम गरम सेव ऐड करेंगे जस्ट बिफोर सर्विंग। इसके अंदर ये नहीं आपने डाल दिया तो वो पूरा गल जाएगा। इसको जब हम सर्विंग प्लेट में निकालेंगे उससे 1 मिनट पहले ही सेव अंदर ऐड करें, ताकि जो सेव की जो पूरी साइज है वो गले ना और सेव पूरी इंटैक्ट रहे जब हम सर्व करें। तो ये टोमेटो की कंसिस्टेंसी जो है वो हमारे ग्रेवी के हिसाब से एकदम परफेक्ट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपना गरम मसाला एंड उसको 1 मिनट पकाने के बाद उसी में ऐड कर देंगे हम अपनी सेव। बस हमारे अब ये करी में एक अच्छा उबाल आ चुका है, टोमेटो अच्छे से पक चुके हैं, प्याज अच्छे से पक चुकी है, मसाला अच्छे से पूरा मिक्स हो चुका है। अब फाइनल टाइम है जब हम ऐड करेंगे हमारी सेव, और सेव की जो क्वांटिटी है वो यूजुअली 2 पर्सन के लिए 200 ग्राम्स। ये आप एक बहुत ही सिंपल तरीका है याद रखने का या उसको क्वांटिटी फिक्स करने का कि जितने पर्सन हो मल्टीप्लाई बाय उतने ग्राम आप करके उसे इस करी के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ 2 जनों का मील बना रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम जितनी हम सेव ऐड करेंगे। और सेव डालने के बाद आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए ही आपको ये जो वेसल है उसको आंच के ऊपर रखना है, मैक्सिमम 1 मिनट, वरना सेव जो है वो गलना शुरू हो जाएगी। तो सेव हमने डाल दी है, जब तक ये करी में से उसका फ्लेवर एब्जॉर्ब कर रही है उसके लिए 1 मिनट सफिशिएंट है। 1 मिनट के बाद आप जो एक हल्का सा उबाल आ जाए फिर आप इसे आंच से उतार लीजिए। बस गार्निशिंग के लिए हम हल्का सा धनिया यूज़ कर रहे हैं और तैयार है हमारी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली एक वेस्टर्न इंडिया की पॉपुलर डिश सेव टोमेटो। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा। तो आशा रखता हूँ आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल कस्टिस फ्यूजन कुजीन, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हमारी ओर से और कौन सा नया डिश आप देखना चाहेंगे, और कमेंट बॉक्स के सबसे अच्छे कमेंट का वो वाला रेसिपी हम हमारे वीडियो पर प्रस्तुत करेंगे और आप सबके साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर लव एंड ऑल योर सपोर्ट। विश यू बेस्ट ऑफ लक।